बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ समीर रशीद। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हंसते और मुस्कुराते होंगे। आज जो है वो मैं गोलगप्पे बनाने लगी हूँ, जिनको पानी पूरी भी कहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने बनानी है डो। डो बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने बिल्कुल आपके सामने मेजर करके रख दिए हैं, ताकि आप जब भी तैयार करना चाहें तो आपके लिए मुश्किल ना हो। उसमें सबसे पहले हमें 1 कप सेमोलिना, जिसको कहते हैं सूजी, वो हमें चाहिए। और चेक कर लें कि ये सूजी जो है वो इस तरह से दानेदार होनी चाहिए, ताकि आपके गोलगप्पे अच्छे तरीके से फूल सकें। दूसरा इंग्रेडिएंट ये 1 कप है। फिर हमें आधा कप चाहिए क्या, ये देखें, ये है ऑल पर्पस फ्लावर, जिसको कहते हैं मैदा। ये हमें आधा कप चाहिए। फिर हमें चाहिए 1/3 कप चक्की का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, और ये तमाम लोगों के घरों में मौजूद होता है। इसके बाद जो है वो आधा टीस्पून जो है वो मुझे चाहिए नमक, जो इसके अंदर जाएगा। और फिर जो है वो मुझे 1/8 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा चाहिए इस रेसिपी के अंदर। अब जो है वो रेसिपी हमने किस तरीके से तैयार करनी है, रेसिपी हमने तैयार करनी है नीम गर्म पानी के साथ। तो अब हम जो है वो अपनी डो को गूंदना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डो को जो है वो मिक्स कर लिया है। अब जो बेसिकली काम करना है, हमने इसको वर्क स्टेशन के ऊपर जो है वो रखना है और अच्छे तरीके से इस डो की नीडिंग करनी है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मरहला है। कम से कम आप 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छे से नीडिंग करें। अल्हम्दुलिल्लाह डो जो है वो तैयार हो गई है। अब इसको सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो हमने किस तरह से टाइम देना है, इसको एक बाउल में डाल के इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने ऊपर से ढक के कम से कम आधे घंटे के लिए इसको हमने छोड़ना है, ताकि अच्छे तरीके से ग्लूटेन बन जाए और अच्छे तरीके से जो सूजी है वो फूल जाए। याद रखिएगा कि हमने इसको नीम गर्म पानी से गूंदना है, ठंडे पानी से आपने इसको नहीं गूंदना। पानी पूरी के लिए पूरी की डो जो है वो हमने आधे घंटे का रेस्ट दे दिया है। और आधे घंटे का रेस्ट तो आप अपने माइंड में रख लें कि कंपलसरी है। और मैंने इसको 2 पेड़ों में जो है वो शिफ्ट कर दिया था। अपने अपने हाथों को थोड़ा सा सुखा लेती हूँ। और जो ऑयल है वो मैंने गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। आपने फ्राइंग पैन का इस्तेमाल नहीं करना, आपने कढ़ाई का ही इस्तेमाल जो है वो करना है। अब जो है वो पकाया, इसको अपने ढके बगैर नहीं रखना।
जो है वो हम लगाएंगे मैदा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो पूरी के लिए बेल लिया है डो को। आपने इसको इतना बेलना है जितना आप इसको बेल सकते हैं, और इसको आपने बड़ा पतला करना है। अब जो है वो ये काम आप घर में तभी करें 3 महीनों में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, 6 महीने में एक दफ़ा, आपको खुद शौक चढ़ा बनाने का। अदरवाइज़ ये बनी बनाई मिलती हैं। आप इसका पानी, जो खट्टा पानी जिसको कहते हैं वो, या आप इसके लिए फिलिंग तैयार करके इसको सेल आउट कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। इस तरह का एक जो है वो मैंने कटर लेना है जितना कि पूरी का साइज़ होता है, और इसको मैंने काटते जाना है। ये इसकी थिकनेस चेक कर लें, इतनी, बिल्कुल पतला, इस तरह से आपने काटना है। अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग हो गई है कुछ इस तरीके की। और अब जो है वो बात आ जाती है कि इसको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए जो है वो हमने तेल को गरम कर दिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। सबसे पहले जो है वो कुछ हम बना लेते हैं। पूरियाँ बेसिकली कुछ फूलती हैं कुछ नहीं फूलती, तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना। सिर्फ आपने ट्रिक देखनी है कि किस तरीके से आपने, बिल्कुल गरम तेल है। और अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी मैंने डाली, और इसको इस तरीके से ऊपर तेल डालना शुरू कर दिया मैंने। ये देखिए, देखा आपने, इस तरीके से जो है ये फूल गया है गोलगप्पा। अब इसको मैंने गोलगप्पे की पूरी, अब जो है वो इस तरह इसके ऊपर मैंने तेल डाल डाल के इस तरह इसको सेट किया। फिर अब मैंने डाल दी दूसरी, इसको भी इसी तरह, इस तरह ये देखें तेल इसके ऊपर आपने डाल डाल के इसको, ये दूसरी पकड़ेंगे इस तरह। फिर इसको आपने इस तरह पलट दिया, और ये एक जो है ये तैयार हो गया। इसको आपने ये देखें निकाल के रख दिया, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा ध्यान से करने वाला काम है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इस तरीके से आपने इनको तरह इनको फुलाते जाना, ठीक है। अब ये फूल गए, ये जो हो गया है इसको निकाल दें और इनको पलट दें इस तरह, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको एक्चुअली गोलगप्पे की पूरी दिखा देती हूँ जो बनाई है, फिर बाकी की जो है वो मैं, ये देखें कितनी क्रिस्पी, ये देखिए। अब मैं बाकी की सारी जो है वो फ्राई कर लेती हूँ।
अब बारी आ जाती है पानी पूरी के लिए खट्टा पानी बनाने की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा स्टेप भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर पानी पूरी। तो पानी पूरी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनको हम देख लेते हैं। ये जो है वो 1 कप कहलाता है और ये 4 कप जो है वो पानी हमें चाहिए, जो कि मैंने ले लिया है 4 कप पानी। और इसके बाद जो है वो मैंने ले ली है 60 ग्राम मैंने ली है इमली। इमली आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इसके अलावा आधा चम्मच जो है वो ये अजवाइन है। और अजवाइन के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैंने इसको पहले हल्का सा जो है वो सौते किया और फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसको हल्का सा क्रश कर लिया। इसी तरह जो हमारा ज़ीरा है, ज़ीरे को भी मैंने हल्का सा जो है वो सेका और सेकने के बाद मैंने इसको भी दरदरा सा जो है वो क्रश कर लिया है। अब आ जाते हैं बाकी मेन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, जो कि हमने खट्टे पानी को बनाते हुए डालने हैं। और दीज ऑल आर इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट कार्डिमेंट्स, तो इनको बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं काले नमक से। तो ये हमारे पास काला नमक है। काला नमक मैंने जो है वो 1 चाय का चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद ये टाटरी है, टाटरी 2 चुटकी के करीब मैंने ली है। उसके बाद जो है वो 1 टेबल स्पून बड़ा जो है वो ये मेरे पास चाट मसाला है। आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं और आप अगर खुला लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। और ये है अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर मैंने लिया 1/4 टीस्पून। और ये है मैंने कुटा हुआ लिया है, जिसको अनारदाना कहते हैं। अगर आपके पास साबुत अनारदाना आप उसको कूट भी सकते हैं। मैं बाज़ार से जो है वो अपने लिए लेके आई थी चीमाज़ एंड चट्टा से, और ये उसका जो है ये देखें, ये मुझे पिसा हुआ मिल गया था। उसके बाद आ जाती है सुर्ख मिर्च। सुर्ख मिर्च आपने इतनी ज़्यादा नहीं डालनी, ये आधा चम्मच है, क्योंकि हम ऑलरेडी चाट मसाला इसके अंदर जो है वो डाल रहे हैं। उसके बाद आ जाती है काली मिर्च। काली मिर्च भी हमने जो है वो आधा चम्मच लेनी है, आधा छोटा चम्मच लेनी है जायक़े के लिए। और ये मेरे पास है 1 छोटा चम्मच जो है वो नमक का और 1 छोटा चम्मच चीनी का। ये तमाम जो है इंग्रेडिएंट्स ये सब चले जाएंगे पानी के अंदर और पानी को हम पकाते रहेंगे। और अब हम चलते हैं खट्टा पानी बनाने की तरफ। खट्टा पानी बनाने के लिए सॉस पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी, और पानी डालने के साथ जो है वो इस वक्त जो इमली है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इमली को लाजमन आपने इसी तरह पका के पानी में ही डालना है। उसकी जो एक अहम वजह है वो ये है कि आपका गला ख़राब नहीं करेगी। ये ज़ीरा है और अजवाइन है, ये इसके अंदर चलेगी। और जितने भी मसाले अभी हमने जिक्र किए और आपस में डिस्कस किए थे वो सारे जो है ये इसके अंदर चले जाएंगे। बाद में अगर हमें कहीं पे महसूस हुआ कि कुछ कमी बेची है तो वो सिर्फ नमक और चाट मसाला ही हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अब इस खट्टे पानी को हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट पकने के लिए, और तब तक जो है वो हम अपनी फिलिंग जो है वो पानी पूरी की उसको तैयार करेंगे। इस वक्त जो है वो खट्टे पानी को चूल्हे के ऊपर 5 मिनट हो गए हैं और ये देखें किस तरीके से उबलना शुरू हो गया है। और इसका आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये देखें, इसके पानी का कलर चेक करें, बिल्कुल जिस तरीके से आप बाज़ार से खाते हैं गोलगप्पे बिल्कुल वैसा है। और एक बात मैं आपको बता दूँ वो ये है कि आपने अगर ज़्यादा टाइम तक ये पानी रखना है, आप इसका काम करना चाहते हैं, इसका कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से खट्टा पानी बनाना चाहते हैं, तो कभी भी खट्टे पानी के अंदर जो है वो पुदीना, सब्ज़ धनिया या सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल आपने नहीं करना, वरना जो है वो सब्ज़ियाँ इस पानी का जायका जो है वो ख़राब कर देंगी। आपने जो है वो पुदीना, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो जो पानी पूरी की फिलिंग चने और आलू के साथ बनाएंगे, आपने सिर्फ उसके अंदर ही जो है वो शामिल कर देंगे। आप इसको 5 से 10 मिनट तक और पकने देंगे और फिर हमारा खट्टा पानी जो है वो तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पानी पूरी के लिए खट्टा पानी जो है उसको बनते हुए अभी 10 से 12 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं और हमारा जो पानी है वो तैयार हो गया है कुछ इस तरह से। ये देखें इस तरीके से इसका कलर जो है वो आ गया है।
अब हम इसको जो है वो चूल्हे से हटा देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। पानी पूरी की फिलिंग बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो तमाम मैंने यहाँ पे सामने रख दिए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। उबले हुए चने हमें चाहिए 1 कप, आधा कप हमें जो है वो छोटे छोटे कट किए हुए उबले हुए आलू चाहिए, और एक छोटा साइज़ का मैंने प्याज जो है उसको मैंने चॉप कर लिया है और इसको थोड़ी देर मैंने ठंडे पानी में रखा था। फिर जो है वो मैंने हल्का सा जो है वो सूखा हुआ धनिया जो है उसको मैंने हल्का सा जो है वो चूल्हे पे पका के हल्का सा सोते किया और फिर मैंने इसको क्रश कर लिया। ये आधा चम्मच है। और ये थोड़ा सा जो है वो फ्रेश सब्ज़ धनिया जो है उसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की सब्ज़ मिर्चें हैं उनको मैंने चॉप कर लिया है। एक छोटे साइज़ का टमाटर था उसके बीज निकाल के उसको मैंने चॉप कर लिया है। और 2 बड़े जो लीमू थे उनका ताज़ा लीमू का जो रस है वो मैंने निकाल लिया है। और जो 2 इसमें हमें मसाले चाहिए वो एक नमक चाहिए और एक जो है वो हम लोगों को सिर्फ चाट मसाला चाहिए। अब हमने जो है वो बेसिकली एक बड़ा बाउल अपने पास लेना है जिसमें हम अच्छे से मिक्स कर सकें। तो हमने तमाम तर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो है वो ऐड करती जाती हूँ। जितनी भी सब्जियाँ हैं, जितने भी मसाले हैं, जितना भी हमने इसके अंदर चीज़ें डालनी हैं वो मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। और लीमू को मैं ऐड में ऐड करूँगी। सबसे पहले जो है वो मैं 2 चम्मच के करीब इसके अंदर डालूँगी चाट मसाला। चाट मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसके अंदर डाल देना है, नमक डाल देना है। अब जो है वो हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो चने हैं इनको मैंने ऐड करना है और मैंने आलू ऐड करने हैं। अब जो है मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इस तरह का मैशर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप हाथ के साथ जो है वो इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए मस लेंगे। एक बात मुझे याद रखिएगा कि अगर आप ज़ाहिर है इंडियन स्टाइल में ही ये चीज़ें हैं और वहाँ की से ही आई हुई चीज़ें हैं, तो जब वहाँ पे आप ये बनाते हैं तो अगर आप लखनऊ में जाके खाएंगे तो आपको चने और आलू का मिक्सर इस तरह का बना हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली में खाएंगे तो आपको जो है वो मसूर की दाल जो है, मूंग की दाल सॉरी, वो भी चनों के अंदर जो है वो मिल जाती है और बाज़ जगह पे चने की दाल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको बेसिकली जो है वो पानी पूरी का जो फिलिंग है वो हमने बिल्कुल जो है वो तैयार कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स करें इस तरह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पानी पूरी की जो फिलिंग है वो तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। ठंडा पानी भी हमने तैयार किया, फिलिंग भी तैयार की, गोलगप्पे भी तैयार किए और सब काम आपके सामने किया। अब जो है वो मैं आपको गोलगप्पे का क्रिस्पीपन दिखाऊंगी, फिर एक जो है वो आपके सामने फिल करूंगी और उसके बाद तमाम फिल करके फिर जो है वो हम अपनी आज की वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो ये थे जी हमारे गोलगप्पे, ये थी फिलिंग और ये है जी खट्टा पानी। ठीक है, सबसे पहले जो है वो अब हम कर लेते हैं गोलगप्पे की फिलिंग। सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है। ये आज क्या हो रहा है मेरे साथ, इस तरीके से आपने इनके अंदर जो है वो फिलिंग, अब मुझे कहीं पे भी जो है वो रास नहीं आती, जिसको क्या कहते हैं हाइजीन। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम गोलगप्पों की मैंने फिलिंग कर दी है। आप कह रहे होंगे ये रेड रेड इसके ऊपर क्या है, ये बेसिकली जो है वो मैंने थोड़ा थोड़ा सा केचप जो है वो इसके ऊपर डाल दिया है। अब जो है वो इसके ऊपर जो है वो पानी डाल के मज़ेदार किस्म का जो है वो अब टेस्ट करने की बारी है। तो अब हम जो है वो वीडियो ख़त्म करने से पहले जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिलिंग वाला गोलगप्पा है और ये पानी है।
अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स सो यम। अब मुझे जल्दी से ये सारे गोलगप्पे खाने हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।